नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं दीपक खामरा। स्वागत करता हूं सुदर्शन न्यूज़ के नए शो और जो चर्चित शो जनमंच। जनमंच यानी जनता का मंच, जिस मंच पर जनता अपने विषयों को, मुद्दों को रखती है और अपने भाव को प्रकट करती है। इस समय मौजूद हूं मैं राजधानी दिल्ली में और ये छतरपुर विधानसभा का छतरपुर एरिया है, MCD पार्क है। देखेंगे कि तिरंगे को सलाम करते हुए तिरंगे के नीचे हम पहुँचे हैं, क्योंकि कल 79वां स्वतंत्रता दिवस जो है भारत ने मनाया है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विषयों को छुआ भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुलकर बोले, जिससे देशवासियों के मन में उनके उद्बोधन को लेकर क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या विषय हैं, जानने का प्रयास करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं, एक बार आप अपने लिए ताली बजाएंगे। देश की जनता जब जागरूक होती है तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम आता है। देश की जनता ही भारत का उज्जवल भविष्य और दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। प्रधानमंत्री ने कल सशक्त भारत से लेकर रोजगार से लेकर जनसंख्या की बात करी और इसके साथ ही घुसपैठ के मुद्दों को भी जोरों से उठाया। उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी अपना विषय चर्चा से रखा। ऐसे में तमाम वो विषय हैं, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे भी हैं जो सुदर्शन न्यूज़ लगातार उठाता रहा है। उसमें चाहे वो अवैध घुसपैठ हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो। ऐसे में ध्यान कराना चाहूँगा कि सुदर्शन न्यूज़ के मुख्य संपादक श्री सुरेश चौहानके जी ने लगातार इस विषय को लेकर प्रहरी बनकर आवाज़ उठाई थी और उन विषयों को कल प्रधानमंत्री ने भी छुआ है। ऐसे में बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या विस्फोट, इस कानून को लेकर जो है सुरेश चौहानके जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया था और जनता को जागरूक करने के लिए काफ़ी पहल भी की थी। अवैध घुसपैठ को लेकर लगातार आवाज़ भी उठाई जा रही है। बता दें कि सुदर्शन न्यूज़ के मुद्दों को लेकर लगातार जो कुछ मीडिया और कुछ ऐसे लोग हैं वो मजाक उड़ाते थे कि ऐसे मुद्दे कोई नहीं उठाता, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने भी इन मुद्दों को छूकर तय कर दिया है कि अगर देश को सशक्त, मजबूत और दृढ़ बनाना है और भारत को पूरे विश्व में नंबर 1 बनाना है, तो ये विषय भी कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए, देश के लिए ज़रूरी है। आइए जनता से जुड़ते हैं, जनता का शो है। पहले मैं चलता हूँ आपके पास, प्रदीप जी यहाँ के समाज सेवी हैं। कल जो प्रधानमंत्री जी ने विषय रखे हैं, दो विषय काफ़ी प्रमुखता से उभर कर आते हैं। एक होता है जो अपना जनसंख्या नियंत्रण और अवैध घुसपैठ, इसके अलावा भी काफ़ी मुद्दे रखे। आप क्या कहना चाहेंगे इन बारे में? देखो, सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज़ का सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो इस विषय पर लंबे समय से अपनी बहुत ज़्यादा तन्मयता से उस पर कोशिश कर रहे थे कि भाई ये विषय हमारे छुए जाएं। और वो वाकई में इतने खतरनाक विषय हैं कि जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं, वो बड़ा वो था। तो मुझे लग रहा है कि जब इतना ज़्यादा वो हो गया है कि खतरनाक स्थिति पहुंच गई, तब जाके मोदी जी को बोलना पड़ा होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री का बोलना, इसका मतलब ये स्थिति गंभीर होने पे कोई प्रधानमंत्री ऐसी चीज़ें बोलता है। और निश्चित तौर पर देशवासियों को इस पर चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए। ये इतना गंभीर विषय है कि पूरा देश जो आज हमारा भारत जो पूरे विश्व में अपना डंका पीट रहा है, हमने अपना ये जो हम सिंदूर जो किया है, उसके माध्यम से पूरे विश्व को बताया कि हम पहले वाले भारत नहीं हैं, हम नए भारत हैं, हम तैयार भारत हैं। आज अमेरिका को भी हमसे उल्टा जो है दुश्मनी मोल लेनी पड़ रही है। इसका मतलब है जो कल तक हमें दोस्त मानता था, उसको समझ में आ गया कि अब भारत वो भारत नहीं है, उभरता हुआ भारत है, भारत आगे जाने वाला भारत है। और मोदी जी ने इन विषयों को छू करके स्पष्ट संदेश दे दिया कि भाई अब हम ये होने नहीं देंगे, ना घुसपैठ होने देंगे, ना जनसंख्या का विस्फोट होने देंगे। इससे जो है पूरे हिंदुस्तान को खतरा ही नहीं है, ऐसे सारी समस्याओं की जड़ में ये है। और मैं कहता हूँ, ये सुरेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये एक मोदी जी के निगाह में आया, पूरे विश्व की निगाह में आया, हिंदुस्तान की निगाह में आया कि भाई ये विषय वाकई में बहुत खतरनाक है। उस पर चिंतन हुआ होगा, तब जा कर के विषय आए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारा मेरे पास बोलने को है, क्योंकि मोदी जी ने कल बहुत सारे विषयों को छुआ है। केवल यही विषय नहीं है, स्वदेशी को छुआ है। हमें बार बार ये मोदी जी संदेश दे रहे हैं कि भाई हमें स्वदेशी पे काम करना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी पे काम करना यानी कि हमें हमारे भारत को आगे बढ़ाना, हमें हमारे रोजगार देना, हमारा पैसा हमारे पास रहेगा, हम जो है मजबूत होंगे पूरे। और दूसरा उन्होंने GST के लिए बोला है कि भाई GST कम करेंगे, तो GST कम करने से हमारे यहाँ मंदा होगा, सस्ती चीज़ें होंगी, उद्योगपति को फ़ायदा होगा, हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। और हम निर्यात में भी उसमें हमें जब निर्यात करेंगे उसमें भी हमें फ़ायदा होगा। तो जितनी भी चीज़ें 15,000 रोजगार के लिए बोला उन्होंने कि वो 15,000 देंगे। मोदी जी कोई भी काम करते हैं वो देश के हित में करते हैं।
वो वोट हित में नहीं करते। सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है, उन्होंने कहा 15,000 रुपये हम उनको देंगे जो नौकरी पाएगा, निजी में पाएगा, यानी कि प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे, जिससे कि लोगों को लगे, बच्चों को लगे नहीं भाई हमें भी पाना है, हमें पैसे भी मिलेंगे और इससे वो बच्चे तैयारी करेंगे। उद्योगपतियों को बोला कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम आपकी भी सहायता करेंगे। तो मोदी जी का ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर से सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है ऐसे ऐसे मुद्दे वो उठाते हैं जिससे जनता जागरूक होती है और वो भविष्य दृष्टा है, क्योंकि चलती हुई चीज़ों को तो हर कोई देख लेता है, वो पहले से उन चीज़ों को उठा रहे हैं। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ सुदर्शन न्यूज़ को। बता दें कि सुदर्शन न्यूज़ एकमात्र वो न्यूज़ चैनल है जो अपने विज्ञापनों में भी खाली स्वदेशी ही कंपनियों को लेता है। प्रधानमंत्री जी ने कल इस विषय को छुआ जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे लेकर? देखो, कल का जो स्पीच था मोदी जी का, 78 साल में लाल किले के प्राचीन से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण दिया है। अब से पहले कोई ऐसा भाषण नहीं दिया, जिसमें हर चीज़ को देखते हुए सबसे मेन मुद्दा था जो जनसंख्या विस्फोट, और उस पर रोक लगनी चाहिए। नंबर 2, घुसपैठ और विस्फोट ये बंद हो जाएं तो यहाँ रोजगार की कमी भी नहीं है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। भारत खुशहाल है, था और रहेगा। क्या कहेंगे जी आप? धन्यवाद दीपक जी। प्रधानमंत्री जी ने कल के अपनी स्पीच में 103 मिनट की स्पीच में ये दिखा दिया, पूरे विश्व को दिखा दिया लाल किले की प्राचीर से कि हम एक सशक्त हैं। उन्होंने कहा है कि हम सुदर्शन चक्र लगा 10 साल की मेहनत में करके देशवासी करेंगे, उनके मार्गदर्शन में करेंगे तो सभी प्रतिष्ठान जितने भर भी हैं, हमारे उद्योग हैं, प्रतिष्ठान हैं, रक्षा के हैं, एरोड्रम हैं, एयरपोर्ट हैं, सभी को लेकर उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और ट्रंप जैसे के सामने वो नहीं झुकेंगे। उन्होंने सिंदूर का ऑपरेशन चलाकर दूसरे देश को दिखा दिया कि हम तुम्हें तंदूर में लगा देंगे। थैंक यू। देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर की बात जब आती है तो देश जो है गर्व भी महसूस करता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश को, जो हमारा शुरू से शत्रु रहा हो, देश का जो है वो पीछे पड़कर नुकसान करना चाहता हो, तो प्रधानमंत्री ने वो भी जिक्र किया। बात करते युवा साथी भी हैं, क्या कहेंगे? कल प्रधानमंत्री की आपने जब बात सुनी तो मन में क्या सवाल आए? ये सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे जो पीएम उन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और उससे क्या, दूसरा क्या है कि जो वहाँ से जनसंख्या आ रही है, ये दो मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ये दो मुद्दे हल होने चाहिए। अगर ये हल नहीं हुए तो हमारे पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। हमारे जो देश में जो संसाधन है वो उन पर कब्जा करते जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन चीज़ों को हमें बचाना है और अपने देश को बचाना है। थैंक यू। क्या कहेंगे आलोक जी आप? पहले तो मैं सबको आपको धन्यवाद देता हूं और सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं जो प्रधानमंत्री ने आज ये भाषण जो दिया था लाल किले की प्राचीर से, उसमें जनसंख्या विस्फोट और ये आपका अवैध घुसपैठ, ये दोनों बहुत बड़े विस्फोटक मुद्दे हैं और ये एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा विस्फोट करेंगे, जिससे हमारे सब संसाधन नष्ट होते चले जाएंगे। तो इन पे तो रोक बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसको रोकें और अपने आसपास ये चीज़ें ना होने दें। दूसरा उद्योग का मुद्दा, ये सब चीज़ें, ये सब बाद की बातें हैं। इस चीज़ में सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और सबको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, उसमें चाहे उसमें बिजनेसमैन हो या नव युवा वर्ग हो, सबको ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, और जो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं हम उनके सब साथ हैं और सब उनके साथ मिलकर चलेंगे। देश की जनता जब प्रधान सेवक के साथ होती है तो परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। कल का उद्बोधन सुना होगा आप लोगों ने, कुछ ऐसे बिंदु जो दिल को छू गए हों, लगता हो कि हाँ अब ये देश नया देश है, नया भारत है? सर, पहले तो सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जो मोदी जी ने हमारे जो स्पीच दी लाल किले से, उसमें सबसे अच्छा ये कहा कि झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। वो सीधा सीधा जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं या उनको जवाब था कि हम स्वदेशी अपना बढ़ाएंगे और हम दूसरे देश विदेशों पे नहीं निर्भर रहेंगे सर। और जनसंख्या के लिए जो कहा है वो पूरे देश को बताया गया है कि अभी से जाग जाओ, नहीं तो आगे जाके खतरा ही है। और आस पड़ोसियों को सिंदूर के लिए उन्होंने बता ही दिया है, ऑपरेशन सिंदूर। और सीधा 2 शब्दों में उन्होंने कहा झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा सर, जो मोदी जी बोले थे कि ना सर झुका के बात करूँगा, ना सर उठा के बात करूँगा, जब भी बात करूँगा तो आँख में आँख मिला के बात करूँगा, वो सही दिख रहा है। जी सत्यप्रकाश जी, आप कल के पूरे उद्बोधन को लेकर क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज़ का और सुरेश चौहान जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश की जो भी समस्याएं होती हैं, आंतरिक समस्याएं होती हैं या बाहरी समस्याएं भी होती हैं, उसको बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं और बार बार उठाते हैं, हर मंचों पे उठाते हैं, बड़ी संघर्ष भी करते हैं, उनको धमकियाँ भी मिलती हैं। फिर भी मैं उनको बताना चाहूँगा कि पूरी टीम, पूरे लोग उनके साथ हैं
ऐसे जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर अपना फोकस रखें और उन मुद्दे को उठाएं। जो मुद्दे उठाते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने जो कल भाषण दिया उसमें वो चरितार्थ कर दिए कि वो मुद्दे वो सही हैं। बात प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने बहुत मुद्दों को छुआ, खास तौर से उन्होंने 9 मुद्दों को छुआ। उन मुद्दों को चर्चा करने से पहले एक बार मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरे हो रहे हैं, शताब्दी वर्ष शुरू होने वाला है और उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने सम्मान दिया। कोई भी प्रधानमंत्री उन 80 सालों के लगभग में होने वाला है, देश आज़ाद हुए, आज पहली बार लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सम्मान दिया है, उसका नाम लिया है। तो ये सभी स्वयंसेवकों के लिए गर्व का क्षण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस मुद्दे पे चल रहा, वो पंच परिवर्तन के मुद्दे पे चल रहा, जो समाज के मुद्दे हैं। पहला मुद्दा उसका वो है परिवार प्रबोधन, कुटुंब परिवार जो है, कुटुंब प्रबोधन। उसका मतलब यही है कि पूरा परिवार एक है, पूरा देश एक परिवार है, पूरा समाज एक परिवार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, पूरे देश के इस परिवार में सबको एक साथ रहना, इसी देश में रहना है। उसका निहितार्थ यही है कि हम सभी देश के हैं। यदि पाकिस्तान कोई मिसाइल गिराता है, चाइना कोई मिसाइल गिराता है, तो हिंदू मुस्लिम देख करके नहीं गिराएगा, वो सभी देशवासियों पर गिराएगा, उसमें सबको नुकसान होगा। तो हमें अपने देश के साथ खड़ा रहना है। दूसरा मुद्दा है सामाजिक परिवर्तन का। समाज में ऊंच नीच बहुत है, आर्थिक विषमता भी रही है, समाज के नीचे से ऊपर भी दलित ब्राह्मण या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, और भी मुद्दे चलते रहते हैं। तो ये सब मुद्दे, इसको समाज को एक तरह से उन्होंने छुआ है और इस पर पंच परिवर्तन का, पर्यावरण को लेकर के या सामाजिक सुरक्षा को बहुत काम है। दूसरी बात है कि उन्होंने अपना जो रखा कि हम तकनीक में आत्मनिर्भर बनेंगे, चाहे वो जेट इंजन हो, हम खुद देश में बनाएंगे और अपने तकनीकी क्षमता बढ़ेंगे। रक्षा क्षेत्र में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। 10 सालों के अंदर उन्होंने बोला है कि हम पूरे देश को सुरक्षित कर देंगे सुदर्शन चक्र के नाम से। उसके बाद से उन्होंने जो समाज में जो कमियां हैं, जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा, चाहे वो अवैध तौर पे लोग आ रहे हैं, चाहे देश के अंदर भी एक जागृति अभी नहीं आ रही कि जनसंख्या जो हमारी है उसके बढ़ने से हमें शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में और सुरक्षा को लेकर के भी बड़ी असुरक्षा भावना पैदा हो रही है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर वो काम करते हैं। तो देश का एक बहुत बड़ी मुद्दा जो है हल हो जाएगा और सुदर्शन न्यूज़ का जो कारवा आगे बढ़ रहा उसको सफलता मिलेगी। प्रवीण सलोनिया जी हैं, अधिवक्ता भी हैं, महिला भी हैं और राजनीति क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। मैडम, कल जिस प्रकार का वाक्य सुना होगा आपने, 1 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री जी बोले, उस समय जब आप सुन रहे थे तो मन में क्या विचार आ रहे थे और क्या लग रहा था कि आज का भारत कुछ नया भारत दिखा? जी देखिए दीपक जी, कल 103 मिनट के भाषण में जो उन्होंने बातें कही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, समाज के हर पहलू को छुआ, चाहे वो कोई भी पहलू हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे महिलाओं का हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, चाहे देश की सुरक्षा से संबंधित हो, स्वदेशी का हो, रोजगार का हो, हर पहलू पे उन्होंने प्रकाश डाला। देखिए, अगर मैं महिला की बात करूं तो जैसे जीएसटी को लेके उन्होंने एक गिफ्ट देने की बात की है दिवाली पे, तो जीएसटी से महिलाएं बहुत खुश हैं अगर उसमें राहत मिलेगी, क्योंकि हम लोग किचन चलाते हैं और किचन का काम महिलाओं का ही होता है, तो 2 पैसे बचेंगे, परिवार सशक्त होगा। इस बारे में भी मोदी जी ने सोचा। तो ये देखिए, उनका जो विज़न है नरेंद्र मोदी जी का, ये देश को बहुत आगे तक ले जाने वाला है, क्योंकि उनका विज़न जो 10 साल में उन्होंने जो काम किए हैं, जो पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब जो 10 साल में काम हुए हैं उसका असर दिखता है। और ये ना केवल भारत में दिखता है बल्कि वैश्विक स्तर पे अगर हम इसको देखें तो वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि आज किस सम्मान की दृष्टि से किस तरह से भारत को और भारतवासियों को देखा जाता है। इवन मैं ये भी कहूँगी कि विश्व के अंदर जहाँ कोने कोने में भारतीय बसे हुए हैं, वो भी अपने आप को एक गर्व महसूस करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ एक 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से रिप्रेजेंट होकर के जब जाते हैं, तो वो लोग भी अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। उनको भी महसूस होता है कि हाँ, भारत से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो उनका भी एक रुतबा बढ़ जाता है, उनकी एक इमेज बढ़ जाती है। दूसरी बात मैं कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लेकर के जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही, किसानों का भी मुद्दा उठाया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो सिंधु का जल है वो देशवासियों के काम आएगा, किसानों के काम आएगा, हमारी फसलों के काम आएगा, हमारी मिट्टी के लिए काम आएगा, ना कि कहीं अलग जाएगा। उस पर भी काम हो रहा है कि हमारे जो सिंधु नदी है उसका जल हमारे लोगों तक कैसे पहुँचे, क्योंकि जब हमारे पास हम सक्षम होंगे तब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, और वैसे भी सोचेंगे तब सोचेंगे जब हमें लगेगा कि कोई हमारे सामने झुक के हमसे गिड़गिड़ा के पानी की डिमांड कर रहा है कि मुझे पानी चाहिए, मेरे देशवासी भूखे हैं या प्यासे हैं, तब हम भारत सोचेगा। मैं
प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने राष्ट्र के हर पहलू को छुआ। उनका जो विजन है देश को बहुत आगे लेके जाने वाला है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी हमारी जो आगे बढ़ रही है, 3rd पोजीशन पे आने वाली है। तो हमारी जो विकास की जो गति है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उस गति को देखते हुए ही जो कंट्रीज़ हैं वो उनको कहीं ना कहीं वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वाकई भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, भारत को कोई रोकने वाला नहीं है, भारत बहुत आगे जा चुका है। तो भारत की जो जितनी तेज़ी से कदम बढ़ रहे हैं, हर कोई कंट्री उसके साथ में दोस्ती करना चाहती है, हर कोई कंट्री चाहती है कि हम भारत के साथ बैठें, भारत के साथ बात करें। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी को। देखिए, तमाम ये बुद्धिजीवी लोग हैं जो देश को लेकर चिंतित रहते हैं, देश की प्रगति में भागीदार भी हैं और देश की तरक्की में प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे एक व्यक्ति मेरे साथ है, अनुज भाटी, बेटी फाउंडेशन चलाते हैं, प्रति वर्ष कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही गौरवान्वित होकर भी। अनुज जी, आप समाजसेवी भी हैं, कल जिस प्रकार का विषय रहा, तो आप जैसे एक व्यक्ति युवा भी हों, समाजसेवी भी हों और देश प्रेमी भी हो, तो क्या भाव जागृत होता है? पहले तो हमारे जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भाषण सबसे अच्छा लगा जो हमारे लाल किले से दिया गया। ये भाषण पूरे देशवासियों को दिल पे छुआ। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, इस मातृभूमि में जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। चाहे किसी को आंख दिखाने की बात हो, चाहे किसी से कोई भी समझौते की बात हो, अगर वो हमारे पक्ष में है तो समझौता करेंगे, अगर पक्ष में नहीं है तो देश के हिसाब से और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रही बात घुसपैठियों की, जो जनसंख्या आज इन बांग्लादेशियों की और रोहिंग्यों की बढ़ रही है, उससे हमारे देश को नुकसान है। सबसे पहले एनआरसी लागू करें और एनआरसी को पूरे देश में लागू होने से और इनको बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को सबसे पहले भगाएं। यह देश का सबसे पहला मुद्दा है। रही बात जनसंख्या की, जनसंख्या जैसे जैसे उसको नियंत्रण होना चाहिए। नए नए रोज़गार, जैसे जीएसटी पे भी मोदी जी ने किया कि पहले तो हमारे 5 फॉर्म थे, रिफॉर्म थे, अब हम 2 कर दिए। उसमें जब 2 किए हैं तो जीएसटी में हर आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी के लिए फ़ायदा दिया है, जिससे जैसे दिवाली पे गिफ्ट देने के लिए बात करी है, नागरिकों के लिए बात की है। 15,000 रुपये प्रति नागरिक भारत अब देगा। क्यों? क्योंकि नागरिकों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। भारत नया भारत है। ये जो विजन की बात करी, जो हमारा विकसित भारत 2047 है, कल मोदी जी ने लाल किले से उसको संबोधित कर दिया है कि अब जो विजन है 2035 तक का और फिर स्लैब्स में बांट दिया है। तो अब नया भारत का विजन 2035 है और 2047 को पूर्ण करना है। और जब नंबर 1 होगा तो उसके साथ जैसे जैसे बात करते हैं देश और विदेशी की, तो हमें स्वदेशी ही सामान खरीदना चाहिए। जैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम कृष्ण जी भी चाइना से मंगाते हैं, विदेशों से मंगाते हैं, कोरियर से कोऑर्डिनेट करते हैं। क्यों स्वदेशी नहीं खरीद पाते? गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी भी अब नए बाहर से ही आएंगे। तो हम सबसे ज़्यादा हमें स्टेप लेना है, प्रधानमंत्री जी का साथ देना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो देसी ही, स्वदेशी ही खरीदें। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो खपत है हमारे देश में बहुत है, और इस खपत को जैसे किसानों के लिए बोला कि किसान और डेयरी फार्म्स वाले दूध, क्योंकि मैं भी एक किसान फैमिली से आता हूँ, तो हमारे लिए इतना फ़ायदा है कि हमारे और पूरे किसान समाज के लिए ये है कि ना झुकेंगे और ना रुकेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। चेहरा देखेंगे, कई बार सुदर्शन की स्क्रीन में दिखा होगा, विपिन बिहारी जी हैं। कोई भी सामाजिक काम हो, उन गतिविधियों में भागीदारी होती है। विपिन जी, स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के उस उद्बोधन को लेकर जो कल उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिया है? दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो सारी चीज़ें पूरी हो रही है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा था ना झुकेंगे ना रुकेंगे, ये तो सारी बातें हो ही गई। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सारी चीज़ें पूरी हो रही है। चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, देश की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पूरा हो रही है। और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की विषय होगा, रात भर सोए नहीं होंगे वो, जो मोदी जी को गालियां दिया करते थे, जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गालियां दिया करते थे कि संघ ऐसा है वैसा है, मोदी जी वैसा वैसा हैं, वो सबको नींद हराम हो गया होगा। और आरएसएस के लिए और हम स्वयंसेवकों के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक प्रधानमंत्री, पूरे विश्व का जाने माने प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हम लोगों की तारीफ़ की है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ़ की है। मैं इतनी बताऊंगा कि ये हमारे लिए एक अच्छी बात है
और पूरे देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन वही जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, लेकिन लागू नहीं हो रहा। जल्दी लागू हो, CIA के जो उसके लागू हो, जो भी घुसपैठिए आ रहे हैं उसको तुरंत रोक दिया जाए, नहीं तो ये हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा। देश रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। अंतिम सवाल आपसे ही करूंगा, इस बिंदु को लेकर क्या मन में आता है कि प्रधानमंत्री ने बोला होगा तो क्या सोचकर बोला होगा, और आज के वर्तमान समय में ऐसी बात करना एक प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री का कितना कारगर साबित होगा? आप दीपक जी देख सकते हैं कि पूरे विश्व में अगर आज युद्ध होते हैं तो उसमें भारत से और हमारे खास करके प्रधानमंत्री से लोग उम्मीद करते हैं कि वो शांति का बात करेंगे, और वही हैं एक जो शांति ला सकते हैं, दोनों के बीच के युद्ध ख़त्म करा सकते हैं, और पूरी दुनिया उस पर नज़र रखती है भारत पे के ऊपर में और मोदी जी के ऊपर में। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए गौरव की बात और क्या हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा जिए, 100-200 साल जिए, और लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन वो जिए लंबे और राष्ट्र हित में, धर्म के लिए, समाज के लिए काम करते रहें, और कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमें ऐसे उम्मीद है। कल 79वां स्वतंत्रता दिवस भारत ने मनाया और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन दिया। ये तमाम लोग वो हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने कल प्रधानमंत्री को सुना, उन सभी बिंदुओं को सुनकर अपने जहन में लिया और अभी उन्हीं बिंदुओं पर जो है अपनी अपनी बात रखी। ये तमाम लोग हैं, आप लोगों ने समय दिया। आप एक बार अपने ताली बजाएंगे तेज कि भारत देश में जनता जनार्दन है और जनता ही जो है वो देश का प्रारूप स्वरूप जो है वो तय करती है। तो कहीं ना कहीं सुदर्शन न्यूज़ का प्रयास है कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जनता जो है वो अपने मुद्दों को, अपनी बातों को पूरे देश भर के सामने रख पाए, ये मंच जनता को दिया गया है। कहीं ना कहीं सुदर्शन न्यूज़ की पहल रहती है कि जनता जनार्दन, जनता परमेश्वर, और जनता ही जो है वो देश का आगे कार्यभार संभालने वाली है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अगर बात करें, जनता जागरूक होगी, जनता आगे पहल करेगी तो निश्चित तौर पर परिणाम भी आते हैं। प्रधानमंत्री के कल के उद्बोधन को लेकर जनता संतुष्ट नजर आ रही है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि देश को सशक्त, मजबूत, दृढ़ और विश्व में अगर नंबर 1 करना है तो जो प्रधानमंत्री ने मुद्दे उठाए हैं उन पर अमल होना भी जरूरी है। जनसंख्या विस्फोट हो, इसके साथ ही अवैध घुसपैठ हो, ये तो वो बड़े मुद्दे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा में चूक और देश के लिए बड़ा खतरा भी है। इनके खिलाफ भी जो सरकारी तंत्र लगाकर इनके खिलाफ भी कोई आवाज़ उठानी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विषय रखा, उसमें भी लोग काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये भी पहली बार हुआ है कि किसी देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया लाल किले के प्राचीर से दी है। तो आपने हमारा खास शो देखा, आप जरूर बताइए कि इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे विषय को लेकर जनता ने अपनी बात रखी है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नए सप्ताह में नए शो के साथ, नए विषयों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।